ओके, सो टॉपिक लास्ट टाइम हम स्टडी कर रहे थे दैट इज द डोजेज कंपेंसेशन। मैंने इसमें आपको बताया था कि फीमेल कैरी द 2 कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स एंड मेल कैरी सिंगल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, सो देयर इज एक्स्ट्रा डोजेज प्रॉब्लम फॉर एक्स लिंक्ड जीन्स इन फीमेल्स। बिकॉज फीमेल में 2 कॉपीज है तो ऑब्वियसली दोनों कॉपीज में जो भी एक्स जीन्स हैं वो क्या करते हैं कि वो अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं। सो एक्स्ट्रा डोज बन रही है फॉर द एक्स लिंक्ड जीन्स इन फीमेल्स एंड मेल जो है उसमें वही डोज जो है वो कम अमाउंट में है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ जेनेटिक डोजेज, मोर प्रोडक्ट ऑफ एक्स लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट इन फीमेल्स। So to compensate this extra dosage problem, one X chromosome is inactivated and extra dosage is compensated. So बेसिकली एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन क्यों हो रही है? ताकि बैलेंस किया जाए जेनेटिक प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन बोथ सेक्सेस। और अगर जो उनसे है वो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि उसमें फिर एक्स लिंक्ड जीन्स जो हैं वो इक्वली एक्सप्रेस करेंगे इन मेल एंड द फीमेल। तो इसमें हमने ये देखा था कि बार बॉडीज का कॉन्सेप्ट आया था कि बार एंड बर्ट्रम ने फीमेल कैट्स के नर्व सेल्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे एंड दे ऑब्जर्व्ड अ डार्क स्टेन्ड बॉडी that is named as bar body approximately 1 micrometer in diameter, and similar bar body are observed by Moore and Barr in human female। और ह्यूमन फीमेल में इन्होंने फाइब्रोब्लास्ट सेल्स में देखा था कि ये जो सी है वो बार बॉडी प्रेजेंट है, वाइल मेल्स में ये जो सी बार बॉडी है दैट इज एब्सेंट। देन उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था 1961 में कि एज फीमेल कंटेन 2 एक्स क्रोमोसोम, so one X become inactivated and converted into the bar body, and the bar body is actually a condensed form of X chromosome। और उन्होंने का जो हाइपोथेसिस था इसे किसी हद तक जो है वो बहुत से साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था, बिकॉज अगर हम ये मानते हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाएगा तो इससे जो एक्स्ट्रा डोजेज का प्रॉब्लम है वो कंपनसेट किया जा सकता है। देन डिफरेंट कैरियोटाइप्स को स्टडी किया था लाइक नॉर्मल इंडिविजुअल्स एंड सिंड्रोमिक इंडिविजुअल्स में अगर हम देखें तो दे कंटेन वेरियस नंबर ऑफ बार बॉडीज। लाइक बहुत से इंडिविजुअल जो हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम का नंबर जो है वो 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लाइक इन केस ऑफ मैनी सिंड्रोम्स। सो ऑब्वियसली उनमें बार बॉडी का नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। So to calculate the number of bar bodies, there is a formula that is named as n-1। n is the total number of x chromosome and उसमें से आपने एक नंबर जो है वो माइनस कर देना है तो उसके रिजल्ट में आपके पास जो है वो बार बॉडीज आती हैं। लाइक नॉर्मल मेल contain single x chromosome, so it has 1 x chromosome, no bar bodies present in normal male। Similarly टर्नर सिंड्रोम के केस में, टर्नर सिंड्रोम में क्योंकि सिंगल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है फीमेल में, so obviously that female also carry no x chromosome। then normal female में 2 x chromosome present हैं और जो Klinefelter syndromic males हैं they also carry 2 x chromosomes। so both normal female and Klinefelter syndromic individual contains 1 bar body। ट्रिपल एक्स, टेट्रा एक्स, इनमें अगर हम देखें तो ट्रिपल एक्स में 3 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, सो दीज इंडिविजुअल्स कंटेन 2 बार बॉडीज। एंड टेट्रा एक्स में 4 एक्स क्रोमोसोम्स हैं एंड दीज इंडिविजुअल्स कंटेन 3 बार बॉडीज। So one X chromosome is active in any given cell, the other is inactive। कि आपने यहाँ पे देखे कि ऑब्वियसली जितने भी केसेस हैं उसमें एट द टाइम एक एक्स क्रोमोसोम एक्टिवेटेड रहते हैं और बाकी तमाम जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं इन सम सेल्स। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपके जो सा क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, देयर आर 2 कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल इन फीमेल 2 कॉपीज ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, 1 copy comes from mother and 1 copy comes from father। so जो कॉपी मदर की तरफ से आई है उसको आप मैटरनल क्रोमोसोम कह सकते हैं और फादर वाले को पैटर्नल क्रोमोसोम कहते हैं। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब भी एक्स क्रोमोसोम ने इनएक्टिव होना है तो विच कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज इनएक्टिवेटेड, ईदर मैटरनल और द पैटर्नल। कि क्या जोन सा है वो पैटर्नल कॉपी जोन सी है वो अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, पैटर्नल एलील का मतलब है कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो एलील्स हैं, पैटर्नल क्रोमोसोम के ऊपर जो एलील्स हैं
अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है वहाँ पर मैटरनल क्रोमोसोम इनएक्टिव हो गया। और अगर मैटरनल एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो एट दैट टाइम पैटर्नल इज इनएक्टिवेटेड। अब वो कह रहे हैं कि इन सम सेल्स द पैटर्नल एलील इज एक्सप्रेस्ड, इन अदर द मैटरनल एलील इज एक्सप्रेस्ड। यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल इंडिविजुअल में जो डिफरेंट सोमैटिक सेल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, सो इन सम सोमैटिक सेल्स paternal allele is expressed and in other somatic cells maternal allele is expressed. एक्स इनएक्टिवेशन का जो प्रोसेस है दैट इज अ रैंडम प्रोसेस, ये एक रैंडम प्रोसेस है। और थ्रू आउट द बॉडी सेल्स अगर हम देखें तो ऐसा नहीं होता कि तमाम बॉडी सेल्स में सेम क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव रहेगा। सो सम सोमैटिक सेल्स हैव पैटर्नल एलील inactivated and in some somatic cells maternal allele is inactivated. In triple X and tetra X females and double XY males, only one X is activated in any given cell, the rest are inactivated. ये जो सिंड्रोमिक इंडिविजुअल्स थे इनमें भी हमने देखा है कि एट वन टाइम सिंगल एक्स जो है वो एक्टिवेटेड है और बाकी तमाम इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं। जैसे ये अब पिक्चर दिखाई गई है और इसमें जौन से हैं वो सिंपली दिखाया गया है कि जो जब इनके जौन से हैं वो सेल्स को ऑब्जर्व किया गया था तो इनमें जौन सी हैं वो बार बॉडी प्रेजेंट थी और बार बॉडी एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी है जो स्टेन को कैरी करती है और ये कंडेंस्ड फॉर्म में है, दैट्स वाई इजीली विजिबल होती है। लाइक यहाँ पे देखेंगे 46XY मीन्स नॉर्मल मेल में 0 बार बॉडी प्रेजेंट है और जो टर्नर सिंड्रोमिक फीमेल्स हैं दे आल्सो कंटेन 0 बार बॉडी। सिमिलरली बाकी केसेस में अगर आप देखें तो उनमें जो बार बॉडीज हैं उनका नंबर डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ दी एक्स क्रोमोसोम्स। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर सिंड्रोमिक इंडिविजुअल्स में सिंगल एक्स क्रोमोसोम ही एक्टिवेटेड रहता है और नॉर्मल फीमेल्स में भी सिंगल एक्स क्रोमोसोम एक्टिवेटेड है, सो व्हाई दीज केसेस आर नॉट नॉर्मल। फिर इनको सिंड्रोम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टर्नर सिंड्रोम 45X जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें भी आपने देखा है कि इसमें कोई भी बार बॉडी प्रेजेंट नहीं है, इसमें सिंगल एक्स क्रोमोसोम है और वो एक्टिवली एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो फिर क्यों ये फीमेल जो हैं वो नॉर्मल नहीं होती हैं? इसी तरह क्लाइनफेल्टर है, ट्रिपल एक्स है, टेट्रा एक्स के केसेस हैं। इन तमाम केसेस में सिंगल एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्टिवेटेड है और बाकी तमाम बार बॉडीज बना रहे हैं। सो वाई दीज केसेस आर नॉट नॉर्मल? ठीक है, ये नॉर्मल क्यों नहीं है? क्योंकि नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी हम यही बात कर रहे हैं कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल में एट द टाइम एक्सप्रेस करता है। अब इसका आंसर क्या है कि एक्स इनएक्टिवेशन टेक्स प्लेस इन एम्ब्रियो एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज और 32 सेल स्टेज। कि ऐसा नहीं होता कि एक्स की इनएक्टिवेशन जो है वो ऑलरेडी जब जाइगोट बना है तो ऑलरेडी गैमीट्स में हो चुकी है, ऐसा नहीं है। सो एक्स इनएक्टिवेशन जो है वो एम्ब्रियोनिक जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है और एम्ब्रियो जो है वो 32 सेल स्टेज पे है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे है, तब जाके जो है वो एक्स की इनएक्टिवेशन होनी है। सो इट मीन्स कि बिफोर 32 सेल स्टेज एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑलरेडी एक्सप्रेस कर चुके हैं, वो अपना जो भी एक्स्ट्रा डोज उन्होंने देनी थी वो ऑलरेडी जो है वो उनमें दे चुके हैं। इसके अलावा एक और इसमें पॉइंट क्या है कि जब भी एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट करता है तो कंप्लीट एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट नहीं करता, बल्कि 15% ऑफ द एक्स क्रोमोसोम एस्केप्स इनएक्टिवेशन। कि ये इतना परसेंट जो पोर्शन है वो एक्स क्रोमोसोम का वो अपना एक्सप्रेशन जो है वो दे रहा होता है। सो एक हाइपोथेसिस दिया गया था बाय अ रिसर्चर दैट इज नेम्ड एज लायन। 1965 में इंग्लिश जेनेटिसिस्ट मैरी लायन प्रपोज्ड दिस हाइपोथेसिस टू डिस्क्राइब एक्स इनएक्टिवेशन। और इसका जो हाइपोथेसिस था इसको लायन हाइपोथेसिस और इस कॉन्सेप्ट को लायनाइजेशन कहा जाता है। इसके 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम इज जेनेटिकली इनएक्टिव। X inactivation in humans occurs early in development when embryo consists of about 32 cell stage, 1 or 2 days following fertilization. At this stage, in each of the 32 cells, one of the X chromosome is randomly inactivated. Random inactivation का मतलब क्या है कि either the paternal or the maternal X chromosome is inactivated.
सो 32 सेल्स में से some cells paternal X chromosome is inactivated and in some cells maternal X chromosome is inactivated. So that is the random inactivation. Inactivation is mitotically stable. It means that once inactivation takes place, then further it passes through to all of the daughter cells. Like 32 cell stage पे अब ये cells हैं, ठीक है, ये 32 cells होंगे. अब इसमें से एक जोन सा है वो सेल में पैटर्नल और मैटरनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था. फॉर एग्जांपल एक सेल में मैटरनल एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिवेट हो गया. अब ऑब्वियसली ये 32 सेल स्टेज है. इट मीन्स कि इन सेल्स ने मजीद जो है वो ग्रो करना है, मजीद डॉटर सेल्स बनाने हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द माइटोसिस. तो क्या होगा कि जब ये सोमैटिक सेल्स मजीद अपने डॉटर सेल्स बनाएगा तो इस तमाम डॉटर सेल्स में सेम एक्स क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिवेट रहेगा. मीन्स तमाम डॉटर सेल्स में जस्ट पैटर्नल क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और मैटरनल जो है वो इनएक्टिवेट रहेगा. सिमिलरली अगर किसी सोमैटिक सेल्स में पैटर्नल क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और मैटरनल जो है वो एक्सप्रेस करेगा, तो इससे बनने वाले जितने भी डॉटर सेल्स होंगे, मजीद सेल्स होंगे, उन तमाम में सेम क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता रहेगा. सो दैट इज द माइटोटिकली स्टेबल प्रोसेस. Net effect of this is to equalize phenotypes in male and female for genes that are carried on the X chromosome. के inactivation का basic aim क्या है कि जो भी X chromosome के genes हैं उनके इफेक्ट को जो सा है वो या उनके प्रोडक्ट को जो सा है वो इक्वलाइज कर दिया जाए किसी हद तक मेल और फीमेल में. लाइक ये दिखाया गया है कि ह्यूमन क्रोमोसोम्स में अगर हम देखें तो 1X क्रोमोसोम इन फीमेल इज इनएक्टिवेटेड अर्ली इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. लाइक ये 32 सेल स्टेज पे जो सा है वो रैंडम इनएक्टिवेशन हो जाती है. और जब इनएक्टिवेशन हो जाती है तो उसके बाद जो है वो माइटोसिस के जरिए मजीद जितने भी सेल्स बनते हैं उनमें सेम इनएक्टिवेशन जो है वो प्रोसीड करती है. लाइक यहाँ पे एक पैटर्नल है, ब्लू कलर में पैटर्नल क्रोमोसोम दिखाया गया है और ग्रीन कलर में मैटरनल क्रोमोसोम है. तो वो दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो माइटोसिस के जरिए दिखा रहे हैं कि सेल जो है वो ग्रो कर रहा है. और ये अब 32 सेल स्टेज है जिसमें ऑब्वियसली 32 सेल्स नहीं दिखाए गए, जस्ट 4 सेल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं. और इस स्टेज पे जाके रैंडम इनएक्टिवेशन हो रही है. इन सम सोमैटिक सेल्स मैटरनल क्रोमोसोम इज कन्वर्टेड इनटू द बार बॉडी. ये मैटरनल ग्रीन क्रोमोसोम जो था मदर की तरफ से आया था और वो इनएक्टिवेट हो गया. अब इस सेल में पैटर्नल क्रोमोसोम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. अब वो ये सेल जब मजीद डॉटर सेल्स बनाएगा तो डॉटर सेल्स में जो है वो पैटर्नल क्रोमोसोम ही अपने आप को एक्सप्रेस करता रहेगा और मैटरनल इनएक्टिवेट रहेगा. दैट इज अ माइटोटिकली स्टेबल प्रोसेस. एग्जांपल्स हैं इसकी इनएक्टिवेशन की. फीमेल कैट्स में दो कैटेगरीज हैं, दो स्पीशीज हैं डिफरेंट इनकी कैट्स की. एक है टर्टोइज शेल फीमेल और दूसरी है कैलिको फीमेल. Tortoise shell female और calico female always exist in heterozygous condition. अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो इनको आप टोर्टॉइस शेल या कैलिको नहीं कह सकते. ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं एक्चुअली. और जस्ट हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब इनके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे डिफरेंट जीन्स या डिफरेंट एलील्स होते हैं तब ही ये जो हैं वो इनकी फिनोटाइप को आप कहते हैं कि ये टोर्टॉइस शेल फिनोटाइप है या फिर कैलिको है. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मेल कैट जो है वो टॉर्टॉइस शेल या कैलिको नहीं हो सकता क्योंकि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम की कंपोजिशन होती है दैट इज XY. मेल कैरी सिंगल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम. सो मेल जो से हैं सिंगल एलील कैरी करते हैं फॉर द एक्स लिंक्ड जीन्स जो हैं वो सिंगल कॉपी उसकी कैरी करते हैं. दैट्स वाई वो हेट्रोजाइगस नहीं हो सकते और ना ही वो टॉर्टॉइस शेल या कैलिको फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. No male cat carrying the tortoise shell and calico phenotypes. अब ये phenotypes basically होते क्या हैं कि female carry 2X chromosome, 1X carrying the orange allele, other X carrying the black allele. Basically orange and black क्या कर रहे हैं, ये colors जो इनका cats का इनके फर का कलर होता है बेसिकली वो कलर जो सा ये एलील्स बना रहे हैं. ऑरेंज जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये ऑरेंज कलर बनाएगा और ब्लैक जो है ब्लैक बनाएगा.
If X chromosome with orange allele is inactivated, somatic cells express X chromosome with black allele. कि वो somatic cells जिसमें X with orange allele inactivate हो गया, in that somatic cells X with black allele express, and जो इनके फर का कलर आएगा जो आपको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ब्लैक होगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि एक्स इनएक्टिवेशन एक रैंडम प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे सोमेटिक सेल्स होंगे जिनमें एक्स विद ब्लैक एलील जो है वो इनएक्टिवेट हो गया है, तो उसमें एक्स विद ऑरेंज एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो कैट की बॉडी का कलर वहाँ पे होगा वो ऑरेंज हो जाएगा। जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है कि ये आपके पास जो पहली वाली है ये आपके पास कैलिको है और जो दूसरी है वो टॉर्टोइस शेल है। कैलिको में जो सी हैं वो ऑरेंज ब्लैक एंड वाइट पैचेस नज़र आते हैं और जो टॉर्टोइस शेल है इसमें जस्ट जो हैं वो ऑरेंज एंड ब्लैक पैचेस प्रेजेंट हैं। अब ये जो वाइट पैचेस होते हैं बेसिकली ये कोई और जीन होता है जो इसमें जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। अब जहाँ जहाँ पे आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है इट मीन्स कि इन सोमेटिक सेल्स में जो है वो ऑरेंज एलील एक्सप्रेस कर रहा है और ब्लैक इनएक्टिवेट हो गया, और जहाँ पे ब्लैक कलर नज़र आ रहा है वहाँ पे ब्लैक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और ऑरेंज जो है वो इनएक्टिवेट हो गया। सिमिलरली दूसरी कैट जो है उसमें जस्ट आपको ऑरेंज एंड ब्लैक नज़र आ रहे हैं, तो उसमें भी यही मैकेनिज्म है कि रैंडम इनएक्टिवेशन हुई है एक्स क्रोमोसोम की। इन दोनों कैट्स में डिफरेंस यही है कि एक कैट में जो है वो वाइट पैचेस भी प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद ऑरेंज एंड ब्लैक, जबकि जो दूसरी कैट होती है उसमें जस्ट जो है वो ऑरेंज एंड ब्लैक पैचेस प्रेजेंट हैं और वाइट पैचेस उसमें एब्सेंट होते हैं। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है एक्स लिंक्ड जीन की, दैट इज द G6PD glucose 6-phosphate dehydrogenase gene, and that is carried on the X chromosome। ये X chromosome पे इसका जीन प्रेजेंट होता है जो कि ये इंजाइम बना रहा होता है। दिस जीन कोड फॉर एन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन शुगर। G6PD का फंक्शन क्या है कि इसे शुगर की मेटाबॉलिज्म करवानी है। फीमेल प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ G6PD एंजाइम एज मेल्स, बिकॉज ये जीन जो है एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मेल और फीमेल में जो G6PD की अमाउंट होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, ये इक्वली एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और इसकी रीजन क्या है कि although female carry 2 X chromosome but 1 X chromosome of the female is inactivated, that's why मेल और फीमेल में जो अमाउंट होती है G6PD की that is equal. Double XY and triple X individual produce the same amount of G6PD as anyone else. There are variant alleles of the G6PD gene. G6PD के दो alleles होते हैं, एक है जी A and second is B. It produces different variants of the enzyme but both break down sugar. Female could be heterozygous for A and B. Each cell produces one of the two forms of the enzyme. कि हेट्रोजाइगस फीमेल में अगर हम देखें तो उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है और एक एक्स क्रोमोसोम पे एक कॉपी एंड दूसरे क्रोमोसोम पे जो है वो बी कॉपी ऑफ द जीन प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी हेट्रोजाइगस फीमेल में भी जो सोमेटिक सेल्स में अगर हम देखेंगे तो सोमेटिक सेल्स जो हैं वो जस्ट एक कॉपी या एक कॉपी जो एक जीन है उसी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, या तो वो ए का प्रोडक्ट बनाएंगे या फिर बी का प्रोडक्ट ही हमें दे रहे हैं। इसकी रीजन क्या है? दैट द रीजन इज द रैंडम इनएक्टिवेशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। इसके अलावा एक और एग्जांपल है यहाँ पे एनहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, स्किन डिसऑर्डर है, स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो इसमें बेसिकली एब्सेंट होते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और अगर फीमेल जो है वो कैरियर होती है तो ऑब्वियसली फिनोटिपिकली आप उसे कहते हैं कि वो नॉर्मल है, लेकिन कैरियर फीमेल की अगर आप कंडीशन देखेंगे बॉडी की, उसके बॉडी सेल्स को आप ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्वियसली कैरियर फीमेल क्या है? हेट्रोजाइगस है। अब उसमें कुछ मीन्स कि सम सोमेटिक सेल्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक्स क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होते हैं एक्स की, उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल कॉपी कैरी करते हैं और दूसरा एक्स क्रोमोसोम म्यूटेंट कॉपी कैरी करेगा। जब आप इस अफेक्टेड फीमेल या कैरियर फीमेल की बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो here are some skin cells lacking the normal sweat glands and some skin cells are behaving normally, मीन्स कि कुछ ऐसे बॉडी सेल्स होंगे जिनमें स्वेट ग्लैंड जो हैं वो उनमें एब्सेंट हैं और कुछ ऐसे बॉडी सेल्स में हैं जिनमें स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और उसको आप नॉर्मल स्किन की कैटेगरी में रखते हैं।
आल्दो ये फीमेल जो है वो कैरियर है, ठीक है, और फिनोटिपिकली नॉर्मल है, बट स्टिल इसके जो बॉडी सेल्स हैं उन बॉडी सेल्स में जो है वो चेंजेस आपको नजर आती हैं। मीन्स कि ये कम्प्लीटली इसकी जो कंडीशन है, बॉडी की कंडीशन है, वो नॉर्मल फीमेल से मैच नहीं कर रही है जब आप इसके जौन से हैं वो क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं एट द जेनेटिक लेवल। सो ये भी एक एग्जांपल है जिसको आप ले सकते हैं कि कोई भी कैरियर फीमेल, जितने भी हमने एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर स्टडी किए हैं, जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस को स्टडी किया था, कलर ब्लाइंडनेस में भी अगर आप देखें कि जो कैरियर फीमेल होती है उसके जब आप रेटिनल सेल्स को देखेंगे तो उस रेटिनल सेल्स में कुछ रेटिनल सेल्स जो हैं वो कम्प्लीटली नॉर्मल होते हैं और कुछ रेटिनल सेल्स जो हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि जो नॉर्मल रेटिनल सेल्स हैं उसमें नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है, और जो एबनॉर्मल रेटिनल सेल्स हैं उनमें म्यूटेंट कॉपी ऑफ द एलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही होती है। So that's all about the random X inactivation. Then है जी X reactivation in females. मीन्स कि अगर एक दफ़ा इनएक्टिवेशन हो गई तो ऐसा नहीं होता कि वो फीमेल जो है वो सेम इनएक्टिवेशन अपने गैमीट्स के ज़रिए अपने ऑफस्प्रिंग में पास करेगी, बल्कि क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एक्स क्रोमोसोम इज रीएक्टिवेटेड इन द फीमेल फ्यूटस, फ्यूचर जर्म सेल्स अंडरगो लायनाइजेशन अलॉन्ग विद सोमेटिक सेल्स एट 32 सेल स्टेज। कि वो क्योंकि एक्स रीएक्टिवेट हो जाता है गैमीट्स के दौरान, तो क्या होगा कि जब वो गैमीट्स जो हैं वो दोनों एक्स क्रोमोसोम जो पास करते हैं, या मेल और फीमेल के जो भी एक्स क्रोमोसोम वो पास कर रहे हैं अपने ऑफस्प्रिंग में, वो एक्टिवेटेड फॉर्म में पास करते हैं। तो और ऑफस्प्रिंग में या एम्ब्रियो जो फर्दर एम्ब्रियो बनती है उसमें 32 सेल स्टेज पे जाके अगेन जो है एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाता है। Following differentiation of female fetus, inactivated X chromosomes are reactivated during female gametogenesis, एंड मेल के स्पर्मेटोजेनेसिस है या फीमेल की गेमेटोजेनेसिस है, दोनों के दौरान एक्स क्रोमोसोम जो है वो रीएक्टिवेट हो जाता है। When germ cells develop into oocytes and enter meiosis, their inactivated X chromosome becomes reactivated so that every egg produced has an activated X chromosome prior to fertilization. कि फीमेल जब गैमीट बनाएगी, ऑब्वियसली फीमेल में इनएक्टिवेशन हुई थी नॉर्मल फीमेल में, तो वही उसका जो इनएक्टिवेशन थी वो दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएगी ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। लेकिन मेल्स में भी रीएक्टिवेशन हो सकती है, वो सिंड्रोमिक मेल्स का जो उनसे जिक्र हो रहा है, और वो सिंड्रोमिक मेल जो नॉर्मली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आपको बताया था कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ज़्यादातर जो मेल्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, बट सम मेल्स कैन रिप्रोड्यूस एंड कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। सो वो अगर क्लाइनफेल्टर मेल्स हैं और वो जौन से हैं उनमें एक एक्स इनएक्टिवेट हो जाता है, और अगर वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपना गैमीट बनाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उनका जो सेकंड एक्स क्रोमोसोम जो इनएक्टिवेट हो गया था, it becomes reactivated during the gamete formation. The presence of an extra X chromosome during early puberty causes death of male germ cells and testicular atrophy. कि वो गैमीट तो बना देते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो जब जौन से हैं वो फर्दर उनसे जो भी ऑफस्प्रिंग बन रहा है, अगर वो जौन सा वो प्यूबर्टी की स्टेज पे जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से क्या होता है कि उन मेल्स की जौन सी है वो डेथ हो सकती है, या फिर उसमें जो टेस्टिस हैं उनकी डिसफंक्शनल हो जाती हैं। दिस लीड टू लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, और ऑब्वियसली टेस्टिस अगर डिसफंक्शनल हो जाएंगी, टेस्टिस डीजनरेट हो जाएंगी, तो उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो लो हो जाएगा। नेक्स्ट इज मोजैकिज्म इन ह्यूमंस। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने टर्नर सिंड्रोम का केस देखा था, तो उसमें जो है वो टर्नर सिंड्रोम के केस में कुछ मोजैक इंडिविजुअल्स प्रेजेंट थे, जिसके कुछ सोमैटिक सेल्स जो हैं वो नॉर्मल कैरियोटाइप कैरी करते हैं और कुछ सोमैटिक सेल्स आर विद एबनॉर्मल कैरियोटाइप। So mosaicism is basically due to non-disjunction, and in both cases Turner syndrome and Klinefelter syndrome में अगर आप देखेंगे तो मेल और फीमेल जो इनकी बॉडी होती है उसमें कुछ मेल लाइक कैरेक्टर्स हैं, कुछ फीमेल लाइक कैरेक्टर्स हैं, वो आपको नजर आते हैं। So mosaicism basically क्या है कि among insects sometimes one part of the body is male, other part female, producing sex mosaics and known as gynandromorphs or gynanders। के इंसेक्ट्स में भी ये जो है मोजैकिज्म देखी गई है, जिसमें एक बॉडी पार्ट अगर मेल है तो दूसरा बॉडी पार्ट जो है वो फीमेल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे ये ड्रोसोफिला की पिक्चर दिखाई गई है, और इसमें एक साइड जो है वो फीमेल की तरह इसकी प्रेजेंट है और दूसरी साइड जो है वो मेल है।
ऑब्वियसली ये एबनॉर्मल केसेस जब प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से मोज़ैकिज्म बनती है। सो इनको सेक्स मोज़ैक्स या गायनेंड्रोमॉर्फ्स या गायनेंडर्स कह सकते हैं। इन ह्यूमन व्हेन सोमैटिक सेल्स शो वेरिएशन लाइक सम सोमैटिक सेल्स एक्सप्रेस पैटर्नल एलील, अदर एक्सप्रेस मैटरनल एलील, तो इसको भी आप मोज़ैकिज्म कहते हैं। जैसे एक्स इनएक्टिवेशन और रैंडमली हो रही है और उसमें भी कुछ सोमैटिक सेल्स में जो सा वो पैटर्नल क्रोमोसोम एक्सप्रेस कर रहे हो, कुछ में मैटरनल, तो वो भी आप मोज़ैकिज्म के केस में ले सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो ह्यूमन जो है वो नॉर्मल है। सो मोज़ैकिज्म जो है ये एबनॉर्मली भी हो सकती है और ये नॉर्मली भी हो सकती है। और अगर ये एबनॉर्मली होती है तो द रीज़न फॉर दिस एबनॉर्मल मोज़ैकिज्म इज नॉन डिस्जंक्शन। डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्स एंड सेक्स मोज़ैक्स। इंटरसेक्स में भी आपने को पता है कि इंटरसेक्स में भी क्या होता है कि मेल और फीमेल का मिक्सचर है, और सेक्स मोज़ैक्स में भी हमने देखा है कि मेल और फीमेल बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंस क्या है कि इन सेक्स मोज़ैक्स द बाउंड्री बिटवीन मेल एंड फीमेल रीजन इज ऑलवेज शार्प एंड डिस्टिंक्ट। मीन जैसे आपने देखा कि ये ड्रोसोफिला में जौन सा है ये मोज़ैक ये जौन सी ये मोज़ैकिज्म के केस में आती है, तो इसमें मेल और फीमेल के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आप उनको क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लाइक इसका एक साइड जो है वो फीमेल की तरह की है और उसमें क्लियरली जो है वो फीमेल के पार्ट्स प्रेजेंट हैं और दूसरी साइड पे मेल के पार्ट्स प्रेजेंट हैं। तो सेक्स मोज़ैक्स में क्या करते हैं कि बाउंड्री जो है वो मेल और फीमेल रीजन में बहुत क्लियर होती है, शार्प होती है, डिस्टिंक्ट होती है और आप उसको क्लियरली जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन इंटरसेक्स में क्या होता है कि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव अ मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स शोइंग अ कंडीशन इंटरमीडिएट बिटवीन मेलनेस एंड फीमेलनेस। इंटरसेक्स में जो कंडीशन होती है मेल फीमेल की वो एक मिक्सचर होती है, ना तो वो मेल के मतलब क्लियरली मेल के पार्ट्स होते हैं, ना ही वो फीमेल के पार्ट्स होते हैं। सो वो मिक्सचर होता है, बॉडी कौन सी है वो क्लियरली मिक्सचर बता रही होती है मेल और फीमेल के पार्ट्स का। दैट्स वाई उसको इंटरसेक्स या थर्ड सेक्स भी बोला जाता है। लास्ट में आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ इनएक्टिवेशन, जो आपने ऑलरेडी जौन सा वो पढ़ा हुआ है। आपको मैंने इम्प्रिंटिंग जब पढ़ाई थी, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, और वो भी बेसिकली जीन इनएक्टिवेशन थी, जिसमें हमने सोमैटिक सेल्स में ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की इनएक्टिवेशन को स्टडी किया था। और उसमें भी हमने देखा था कि कुछ ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में भी अगर दो कॉपीज क्रोमोसोम की प्रेजेंट हैं तो एक कॉपी जो है वो इम्प्रिंट हो जाती है, इनएक्टिवेट हो जाती है। एंड द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट इज एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स जो है वो दो प्रोसेसेस के जरिए इनएक्टिवेशन करवाती है। वन इज द डीएनए मिथाइलेशन, एडिशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप्स, एंड हिस्टोन डीएसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप्स को अगर रिमूव कर दिया जाता है हिस्टोन प्रोटीन से तो उससे भी जो सी है वो इनएक्टिवेशन हो जाती है। एंड इनएक्टिवेशन इज आल्सो नोन एज इम्प्रिंटिंग। अब एक्स इनएक्टिवेशन के लिए क्या एक प्रोसेस, एक मैकेनिज्म क्या है कि इसमें प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द पी आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम हैज रीजन नेम्ड एज XIC। ऑब्वियसली अगर जौन सा है वो डीएनए मिथाइलेशन या हिस्टोन डीएसिटाइलेशन करवानी है तो उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक जीन्स होने चाहिए जो कि स्टिमुलस पास करते हैं, जो ट्रिगर करते हैं कि अब जौन सा है वो इनएक्टिवेशन करवा दी जाए। तो वो जीन्स क्या हैं कि एक्स क्रोमोसोम पे ही एक स्पेशल रीजन है जिसको एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर बोला जाता है, और ये 1 मेगाबाइट इसका साइज है। इट हैज 4 जीन्स, 1 जीन इज द जिस्ट। ठीक है, इसमें 4 जीन प्रेजेंट है और एक इम्पॉर्टेंट जीन जो है वो एक्स इनएक्टिव स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्ट है जिसको जिस्ट बोला जाता है। अच्छा, जिस्ट क्या है कि जिस्ट इज विदाउट ORF। ORF इज ओपन रीडिंग फ्रेम। ठीक है, ओपन रीडिंग फ्रेम क्या होता है? तो ओपन रीडिंग फ्रेम इज कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी फॉर ट्रांसलेशन। लाइक अगर डीएनए ने मैसेंजर आरएनए बना दिया है और मैसेंजर आरएनए ने प्रोटीन में कन्वर्ट होना है तो बिफोर दैट ORF क्या करता है कि वो मैसेंजर आरएनए को ट्रिगर करता है, उसको इंफॉर्मेशन पास करता है कि वो अब क्या करे, वो जो है वो ट्रांसलेट कर जाए, प्रोटीन बनाए। लेकिन अगर ORF एब्सेंट होगा तो कोई भी प्रोटीन जो है वो नहीं बन सकती हैं बाय द मैसेंजर आरएनए। सो ORF इज नेसेसरी फॉर ट्रांसलेशन। RNA of GIST कैन नॉट ट्रांसलेट। अब GIST क्या कर रहा है, वो ट्रांसक्रिप्शन तो कर रहा है, मीन्स RNA तो बना रहा है लेकिन ट्रांसलेशन नहीं कर रहा। तो होगा क्या कि जब GIST कंटिन्यूसली RNA बनाता रहेगा तो इसका जो RNA है वो क्या करता है कि वो X क्रोमोसोम को इम्प्रैप कर लेता है, इनकेज कर लेता है। दैट लीड्स टू X इनएक्टिवेशन।
ठीक है, जो आरएनए जब एक्स क्रोमोसोम के अराउंड एक कवरिंग बना लेगा, उसको जो है उसके अराउंड एक केज बना लेगा, तो उसकी वजह से एक्स इनएक्टिवेशन हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस्ट जीन बेसिकली क्या कर रहा है, वो एक्स इनएक्टिवेशन करवा रहा है। अदर जीन्स आर T6 एंड जाइट। एक्स इनएक्टिवेशन सेंटर पे दो और जीन्स भी हैं, उसमें से एक है T6 और दूसरा है जाइट। T6 क्या करता है, T6 इज प्रेजेंट ऑन एंटी सेंस स्ट्रैंड एंड जिस्ट ऑन सेंस स्ट्रैंड, मीन्स के ये ऑपोजिट स्ट्रैंड्स पे प्रेजेंट हैं। Whenever T6 express, X chromosome remains activated, and when GIST express, X chromosome is inactivated. GIST और T6 अगर आप देखें तो इनके इनके जो भी लेटर्स इनमें यूज किए गए हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट जो वो रखे गए हैं। लाइक GIST XIST है और T6 जो है वो TSIX है। ठीक है, लेटर्स अल्फाबेट सेम है लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका फंक्शन भी एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, सॉरी। सो T6 जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो उसमें एक्स क्रोमोसोम एक्टिवेट रहेगा, लेकिन जब जिस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जिस्ट इज एट लो लेवल्स ऑन ऑल एक्स क्रोमोसोम, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे जिस्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। और वंस इनएक्टिवेशन अकर्स, ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू और इनहेंस्ड ऑन एन इनएक्टिवेटेड एक्स ओनली, और जिस एक्स को इनएक्टिवेट करना है वहां पे वो अपनी ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू कर रहा है और दूसरे पे नहीं कर रहा। सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं।